Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sir Riyaz, your chemistry teacher for this online session. आज हमने कल जो स्टार्ट किया था वही हम कंटिन्यू करेंगे, जो आपके पास था बेसिक डिफिनीशंस। ठीक है, बेसिक डिफिनीशंस हमने पढ़े थे कि वो बुनियादी तारुफ आपके पास जो केमिस्ट्री में यूज होंगे, आप आगे जाके यूज करोगे, बार बार आपके सामने आएंगे, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते। तो फर्स्ट थिंग जो आपके पास था, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द इस कायनात में मौजूद है ना, तो उनको हम मैटर, वो मैटर से बना हुआ है। ठीक है, बने हुए हैं आपके पास। तो इस तरह से मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस। हर वो चीज जो वजन रखती हो और जो जगह घेरती हो, मतलब जिसका कोई वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिर द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी बॉडी में आपके पास या किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है, तो वो उसका मास होगा। जैसे कि आप एक खाली बर्तन ले लेते हो, अब आप उसका मास मालूम करो, फिर उसमें आप वाटर डालो, अब वाटर मैटर है ना आपके पास। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें जो है उस खाली बर्तन का जो पहले से मास था वो बढ़ गया है, क्योंकि आपने उसमें मैटर की क्वांटिटी बढ़ा दी है। ठीक है, तो इस तरह से द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। जो भी किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होगा, वही उसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, इसके लिए जो हम आलात यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डेटा डिजिटल बैलेंस है आपके पास। ठीक है, जो आप ये शॉपकीपर्स के पास देखते हो, जिसपे आप कोई चीज रख देते हो, तो आपको वो डिजिटली मतलब नंबर्स में आपको बता देता है कि उनका मास कितना है। इस तरह से जो पहले जमाने में तराजू यूज किए जाते थे, ठीक है, तो वो सारे आपके पास इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम मास को मेजर कर सकते हैं। वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। हम देखते हैं कि तकरीबन सारी जितनी भी चीजें आपके पास यूनिवर्स में है ना, तकरीबन जितनी भी चीजें आपके पास यूनिवर्स में है, तो वो मैटर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मैटर से। ठीक है, बिकॉज दे हैव मासेस, क्योंकि उनके मासेस है और उनके वॉल्यूम्स भी है। वॉल्यूम मीन ऑक्युपाई स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वॉल्यूम भी घेर रहे हैं, मतलब कि स्पेस भी घेर रहे हैं, जगह भी घेर रहे हैं, और उनके मासेस भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया की या कायनात की जितनी भी चीजें हैं, तो ऑलमोस्ट तकरीबन वो सारी जो है वो मैटर के बनी हुई है। ठीक है, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मैटर जो है वो आपको दी गए हैं यहाँ पे, कि जो फूड हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, वो आपके पास मैटर है। जो पानी हम पी रहे होते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, तो जो एयर हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं सांस में, ठीक है, तो वो आपके पास मैटर है। इस तरह से जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो सारा मैटर है। जो हम कपड़े ओढ़ते हैं, वो हमारा वो सारा मैटर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी खुद मैटर है आपके पास। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके इर्द गिर्द आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, मैटर है। ठीक है, यहाँ पे ये तीन चीजें इसलिए बताई गई है कि फूड वी ईट, तो फूड आपके पास ज्यादातर सॉलिड होते हैं। ठीक है, इस तरह से वाटर वी ड्रिंक जो है, तो वो तो आपको पता है लिक्विड होता है, एंड एयर वी ब्रीथ, तो वो गैस है आपके पास। तो दैट मींस कि मैटर आपके पास तीन फिजिकल स्टेट्स में है, तीन हालतों में आपके पास मैटर मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास है। मैन हिमसेल्फ, इंसान खुद क्या है, ये भी मैटर है। ठीक है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर मैटर या सब्सटेंस जिसको कहते हैं, दूसरा होता है इम्प्योर मैटर जिसको हम मिक्सचर्स कहते हैं। प्योर मैटर वो होता है जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट हो, फिक्स्ड हो। Pure substance is that type of matter which has definite composition and properties. तो वो मैटर जिसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या हो, वो डिपेंडेंट हो, फिक्स्ड हो, सेम हो, वो चेंज नहीं हो रहे हो, तो उसको आपने कहना है सब्सटेंस, प्योर फॉर्म या प्योर मैटर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी आप उसको कह सकते हो, तो सब्सटेंस भी कह सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सब्सटेंस भी कह सकते हो और प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। प्योर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज। अब प्योर वाटर है आपके पास ना, प्योर वाटर मींस कि आप एंड रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज का मतलब ये है
कि आपने पानी चाहे कहीं से भी, आपने कहीं किसी भी जरिए से, किसी भी जराए से आपने उसको लिया है ना पानी को, मतलब समंदर में से लिया है आपने, उसको दरिया में से लिया है आपने, उसको अंडरग्राउंड वाटर जो है आपके पास, जो आपके नलकों वगैरह में आ रहा होता है, वो आपने लिया हुआ है, या जो भी जहां से भी आपने पानी लिया हुआ है, जब तक वो प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स कि उसमें कुछ खल ना हुआ हो, तो वो आपके पास क्या होगा, उसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड होगी। कंपोजिशन मतलब ये कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, H2O उसका फार्मूला होगा, तो ये कंपोजिशन हुई। एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मीन कि जैसे वाटर का कलर है कि कलरलेस होता है आपके पास, इस तरह से आपके पास वाटर जो है वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई जायका नहीं होता, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो पानी जो हम पी रहे होते हैं ना, जिनके जायके होते हैं, दैट मीन्स कि उस पानी में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, ठीक है। जो डिजॉल्व साल्ट्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से पानी का जायका आ रहा होता है। प्योर वाटर जो है वो आपके पास टेस्टलेस है, उसका कोई जायका नहीं है। तो इस सेंटेंस में आपको बता रहे हैं कि प्योर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस। प्योर वाटर जो है वो आपके पास सब्सटेंस यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का एक एग्जांपल है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज। रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज मीन कि इसके सोर्सेज यानी जराए से बालातर, मतलब कि हमें इसके सोर्सेज की कोई कोई वो हद नहीं है आपके पास, कोई किसी भी सोर्स से आप इसको ले लेते हो, किसी भी जराए से, किसी भी जरिए से आप इसको ले लेते हो, ठीक है। मतलब कि आप ओशन से, जो आपके पास समंदर है वहां से ले लेते हो, आप दरियाओं से ले लेते हो, आप पौंड जो तालाब होते हैं वहां से ले लेते हो, आप लेक्स जो आपके पास नहरें होती है वहां से आप ले लेते हो, किसी भी सिस्टम से आप इसको ले लो, किसी भी सोर्स से। तो अगर वो प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन कि उसमें कुछ खल नहीं है, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। मतलब ये जो दरियाओं और समंदर में पानी होता है ना, तो इसके जायके होते हैं ना मुख्तलिफ, तो ये प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ खल हुआ होता है, ठीक है। अगर आप उसको प्योर कर लेते हो, वाटर को वहां से वाटर ले लिया आपने, उसको प्यूरिफाई कर लिया, साफ कर लिया, खालिस बना दिया, और फिर आप उसकी कंपोजिशन चेक करो, तो आपके पास उस वाटर की कंपोजिशन भी फिक्स्ड होगी और उसके प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड होंगे। ऑल मटेरियल में बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस। जितनी भी आपके पास मटेरियल है ना, तो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जितना भी मतलब मटेरियल मीन्स कि जितना भी मैटर है आपके पास, जितना भी मैटर है, मटेरियल मीन्स मैटर, मतलब प्योर और इम्प्योर की बात नहीं करें, जितना भी मैटर है आपके पास, मटेरियल उसको कहते हैं, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब कि मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। और इम्प्योर्स में आते हैं मिक्सचर्स, अमेजे, जैसे कि आप लोग ये शरबत वगैरह बनाते हो, आप लोग खाना खा रहे होते हो, तो उस खाने में आपके पास बहुत सारी चीजें मिक्स हुई होती है ना, तो ये आपके पास हुआ मिक्सचर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये स्केच देखें तो आपको सारा कुछ यहाँ से समझ आ जाएगा। देखिए मैटर जो है, मैटर हमने पढ़ा कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन मीन एक शर्त है आपके पास, डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि क्या इसके प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन मुस्तकिल है, चेंज नहीं हो रहे। एंड कंपोजिशन, अगर इसकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है या चेंज नहीं हो रही तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि क्या इसके प्रॉपर्टीज जो है, जो मैटर है आपके पास, जो मैटर है उसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन वो क्या चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, मतलब कि मुस्तकिल है, वो चेंज नहीं हो रही। तो आपने यहाँ पे देखिए, अब अगर ये मतलब चेंज हो रही है ना, मतलब यहाँ पे देखिए डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, अब क्या आपको कह रहे आया या क्या इसके प्रॉपर्टीज जो है या कंपोजिशन कांस्टेंट है, तो अगर आपको कि हाँ है, कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रही, तो वो होगा प्योर सब्सटेंस। क्या होगा वो, प्योर। और अगर आप कहते हो कि नो, मतलब कि अगर आपको आ जाए कि प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो फिर मिक्सचर होंगे। मिक्सचर्स को उर्दू में आमेजे कहते हैं, आमेजे, ठीक है। अमेजा जैसे शरबत वगैरह है, खाने की चीजें जो आप यूज कर रहे हो, तो जो मिनरल वाटर होता है, ये सारे आपके पास मिक्सचर्स है, ठीक है। अब मिक्सचर्स की क्या कह रहे हैं, इज इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्या ये सारा का सारा एक जैसा है, मतलब ये कि जैसे आप पानी में नमक को हल करते हो ना, तो फिर आप देखते हो तो आपको उसमें ना पानी की मतलब कि पानी आपको दिख रहा होता है, लेकिन उसमें आपको नमक नहीं दिख रहा होता, आपको नहीं पता लग रहा होता कि इसमें नमक कहाँ पे है। तो अगर इस तरह है कि आप किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स के दरमियान, मिक्सचर में जो चीजें हैं, जो मिली हुई चीजें हैं ना मिक्सचर में,
अगर आप उसके कंपोनेंट के दरमियान जो उनके अज्जा है उनके दरमियान आप फर्क कर सको तो दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे आपकी यूनिफॉर्म होते हैं ना, स्कूल यूनिफॉर्म, तो आपके यूनिफॉर्म सेम होते हैं ना। तो इस तरह से अगर प्रेस करिए आपके पास जो मिक्सचर है वो सारा का सारा एक जैसे दिख रहा है, उसमें जो कंपोनेंट्स है जो अज्जा है उसमें आप फर्क नहीं कर सकते, तो आपने फिर क्या कहना है। और अगर प्रेस करिए यहाँ पे कह रहे कि इज इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्या ये एक जैसा है थ्रू आउट पूरा का सारा अगर आप देखें तो ये एक जैसा दिख रहा है, तो आपने कहना है अगर यस ये एक जैसा दिख रहा है मतलब कि आप फर्क नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट के दरमियान, तो दैट मीन्स कि ये होमोजीनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, इंजीनियस का मतलब होता है पेज या स्टेट। तो अगर सेम पेज या सेम स्टेट में है, सेम हालत में है, एक जैसा दिख रहा है, तो आपने कहना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर वो एक जैसा नहीं दिख रहा, जैसे कि इसके एग्जांपल है साल्ट इन वाटर, जब आप नमक को पानी में हल करते हो तो आपको फिर नहीं दिख रहा होता कि नमक उसमें हल है तो कहाँ पे है, ठीक है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर लेते। इस तरह से अगर आप चीनी को पानी में हल करते हो तभी आपको पानी दिख रहा होता है, लेकिन चीनी का जायका जो है वो आप उसको टेस्ट करने से महसूस कर सकते हो कि इसमें चीनी है, ठीक है। इस तरह से अगर पर इसका यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आपके पास वो मिक्सचर होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, इंजीनियस का सेम मतलब है पेज या स्टेट, ठीक है। तो अगर डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट पेज में है आपके पास, आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये आपके पास होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि चाक को आप पानी में हल करते हो ना, चाक को, तो आपको वो चाक जो होता है उसके पार्टिकल्स आपको दिख रहे होते हैं। इस तरह से आप सैंड लेते हो, रेत, सैंड, और आप उसको पानी में हल करते हो सैंड को, तो वो भी आपके पास सैंड आपको पानी में दिख रहा होता है, तो दैट मीन्स कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप कंपोनेंट्स के दरमियान फर्क कर सकते हो, मिक्सचर के कंपोनेंट्स के दरमियान फर्क कर सकते हो, तो वो होगा हेट्रोजीनियस। और अगर नहीं कर सकते तो वो होगा होमोजीनियस। अगर यूनिफॉर्म है तो होमोजीनियस, अगर यूनिफॉर्म नहीं है मतलब आप फर्क कर सकते हो, तो वो होगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब मैटर का हमने पढ़ा कि अगर इसकी कंपोजिशन कांस्टेंट है या आया इसकी कंपोजिशन कांस्टेंट है और प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है या नहीं, तो हमने कहा नहीं, तो फिर हमने मिक्सचर के टाइप्स, मिक्सचर पढ़ा, मिक्सचर के टाइप्स पढ़े कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन कि जो यूनिफॉर्म हो, जिसमें चेंजेस आप में, जिसमें डिफरेंस आप ना कर सको प्रॉपर कंपोनेंट्स के दरमियान। एंड हेट्रोजीनियस जिसके कंपोनेंट्स के दरमियान आप डिफरेंस कर सको, ठीक है, तो वो होगा आपके पास हेट्रोजीनियस, ठीक है। इस तरह से अब जब हमने कहा कि कांस्टेंट प्रॉपर्टीज होंगे और कांस्टेंट कंपोजिशन होगा, तो फिर हमने कहा कि हाँ यस होगा। जब होगा तो उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस खाली अशिया, खालिस अशिया जो आपके पास है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? खालिस अशिया, ठीक है। इम्प्योर का मतलब होता है मिक्सचर्स, या इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है गैर खालिस अशिया, गैर खालिस चीजें। प्योर का मतलब है खालिस चीजें, ठीक है। कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब कि आप इसको और सिंपल कर सकते हो। और सिंपल मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक एक पूरा बंडल ऑफ शीट्स है ना, और आप उसमें से एक एक शीट अलग कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपके पास एक लंबी चड़ी है, आप उसको टूट के तोड़ तोड़ के आप उसको छोटी छोटी चड़ियों में, मतलब कि जिसको आप चुका या स्टिक कहते हो ना, तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपके पास है कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे आपके पास कपड़े होते हैं ना बड़े, वो दुकानदारों के पास जो होते हैं बड़े बड़े तान होते हैं ना, तो आप उसमें से कपड़े काट के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो सिंप्लीफाइड का मतलब है कि आप उसको और छोटा कर सकते हो या नहीं, और सिंपल और सादा कर सकते हो या नहीं। तो प्योर सब्सटेंस अगर और सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब कि अगर आपका आंसर है यस, ये क्वेश्चन है ना, कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है केमिकली, कीमियाई तौर पे। तो अगर आपका आंसर है यस, क्या है? यस, तो वो फिर आपके पास होगा कंपाउंड। वो क्या होगा? कंपाउंड। और अगर वो सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, मतलब आपने कहा कि नो, तो आपके पास वो फिर क्या होगा? वो फिर होगा एलिमेंट, ठीक है। तो आपने जैसे अभी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, तो आपके पास मैटर हमने पढ़ा कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हर वो चीज है जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जितनी भी हमारे पास इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं तो वो मैटर से बनी हुई है, मैटर मीन्स मादे से बनी हुई है, ठीक है। अब जितना भी आपके पास मैटर है हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो उसके एग्जाम्पल आपको बताए गए कि जैसे आप खाना खाते हो तो वो खाना जो है वो मैटर है, जो आप पानी पीते हो वो आपके पास मैटर है,
जो आप सांस लेने में जो हवा अंदर लेके जाते हो ना अपने फेफड़ों में, तो वो हवा आपके पास क्या है, वो आपके पास मैटर है। इस तरह से आपकी बॉडी खुद क्या है, मैटर है। जो आप कपड़े पहन रहे होते हो वो आपके पास क्या है, मैटर है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए गए। फिर मैटर की कंपोजिशन, आपके पास जो प्रॉपर्टीज है ना, मैटर की हम दो चीजें देखते हैं, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन मीन वो किससे बना हुआ है, एंड प्रॉपर्टीज मीन कि उसके खुसूसियात क्या है। ठीक है, तो अगर आपके पास मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, कांस्ट मीन मुस्तकिल है, चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो आप, तो फिर आपने कहना है, अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो फिर आपने कहना है कि ये प्योर सब्सटेंस है। अगर आपके पास आपका जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, और कंपोजिशन भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो आपने कहना है, देखिए यहाँ पे आपको जैसे स्केच में है, मैटर है, ठीक है, तो मैटर के प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन कांस्टेंट है। क्या मैटर के कंपोजिशन, जो ये मैटर है आपके पास, इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट है? तो अगर आप कहते हो यस, तो वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। और अगर आप कहते हो कि नो, तो फिर वो होगा इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। ठीक है, खालिस अशिया, प्योर सब्सटेंस, क्या सिंपली हम इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, और सिंपली क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस। एंड इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर्स। ठीक है, इज इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्या ये सारा का सारा सेम है, मतलब कि एक जैसे दिख रहा है या नहीं। एक जैसे दिखने का मतलब ये है कि आप उसके कंपोनेंट्स के, उसके अज्जा के दरमियान फर्क ना कर सको। अगर आप फर्क कर सकते हो, अगर आप उनके कंपोनेंट्स के दरमियान फर्क कर सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि आपने कहना है कि नो। ठीक है, और अगर आप फर्क नहीं कर सकते, मतलब वो सेम दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो आपने कहना है कि यस, हम नहीं कर सकते, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो फिर अगर यूनिफॉर्म है और आपने कहा कि हाँ है, तो आपके पास वो मिक्सचर होगा होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे भी आगे जाके, कि जिनके कंपोनेंट्स के दरमियान हम फर्क ना कर सके। जबकि अगर यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर वो होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनके कंपोनेंट्स के दरमियान हम फर्क कर सके, मतलब बता सके। जैसे मैंने आपको बताया, सैंड इन वाटर, चाक इन वाटर। ठीक है, जो कंक्रीट आप घरों पे जो घर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें ग्रेवल, सैंड और सीमेंट को मिक्स किया जाता है, तो वो आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल आपके पास साल्ट इन वाटर है, शुगर इन वाटर है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर फर्ज करें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज फिक्स है, तो वो होगा प्योर सब्सटेंस। क्या होगा वो, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और अगर वो प्योर सब्सटेंस है, तो फिर आपने कहना है कि वो प्योर सब्सटेंस हम केमिकली, क्या हम उसको केमिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब और सिंपल बना सकते हैं या नहीं। तो अगर आपका आंसर है यस, तो वो होगा कंपाउंड। अगर और सिंप्लीफाई कर सके, मतलब और सिंपल बना सके, तो वो आपके पास होगा यस। ठीक है, आपने कहना है यस, और वो होगा कंपाउंड। और अगर आपके पास आप उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपने आंसर करना है नो, और वो फिर आपके पास होगा एलिमेंट। ठीक है, क्या होगा वो, एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो आपको ये सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का एक लिंक दिया गया है, कि मतलब आपके पास साइंस, टेक्नोलॉजी आपके सोसाइटी में, या आपके जो इनके दरमियान एक लिंक है, जिसको हम आमतौर पे इस लॉ बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हम कहते हैं। तो ये आपके पास आपको दिया गया है कि 1924 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिब्रोगली। क्या नाम था उनका, डिब्रोगली। तो डिब्रोगली ने एक थ्योरी पेश की, एक थ्योरी पेश की, मतलब एक आम के पास, आपके पास एक आम सा नजरिया पेश किया। थ्योरी को नजरिया कहते हैं। ठीक है, तो एक नजरिया पेश किया जिसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर का जिक्र किया गया। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब है, डुअल का मतलब होता है दोहरा, जो दो दो तरह का नेचर हो। दो तरह का मीन्स, जैसे आपके पास कुछ चीजें होती है ना, वो दोगली होती है। दोगली मीन्स कि वो दो तरह की बिहेव करती है, दो तरह। जैसे कि आपके पास, आप खुद अपनी मिसाल लें ना, जैसे आपको परस करे, आपको आपके बाबा आपको आपकी पिटाई करते हैं ना, तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप वो शो नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपके बाबा सामने होते हैं, तो आपकी पिटाई और कर सकते हैं अगर आप शो करते हो। ठीक है,
इस तरह से अगर आप परस करें, आपका कोई छोटा भाई जो आपसे छोटा है साइज में या उम्र में, तो वो आपके साथ कोई बदतमीजी कर लेता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उस पर गुस्सा निकाल लेते हो। दैट मीन्स कि आपका डुअल नेचर है। आप अपने सामने वाले को देख के डिसाइड कर रहे हो तो कि मैंने एक्ट कैसे करना है, मैंने रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने एक थ्योरी पेश करी जिसमें मैटर के डुअल नेचर के बारे में जिक्र किया। मैटर की जो दोगली खासियत है ना, दोगली उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, दोगली फितरत, तो उसके बारे में जिक्र किया। और वो क्या है कि मैटर के पास जो है वो दोगली जो डुअल नेचर है ना, वो आपको बता रहे हैं कि वो डुअल नेचर आपके पास ये है कि एक मैटर जो है वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है, पार्टिकल्स मीन के जर्रों की तरह, ठीक है, और वेव्स की तरह, वेव्स जो एनर्जी है ना, तो उसकी तरह भी आपके पास बिहेव कर सकता है। मतलब कि पार्टिकल्स की दो, जो मैटर है ना, उनके दो नेचर है, एक एज अ पार्टिकल और दूसरा एज अ वेव। इसने इनको दो आइडियाज से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, दो आइडियाज जो आपके पास है, टू सिस्टम्स है आपके पास ये एडुकेटेड, उन्होंने दो सिस्टम बताए कि ये जो दो सिस्टम्स है ना आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास जैसे दो सिस्टम का मतलब ये है कि मैटर एज अ पार्टिकल एंड सेकंड वन सिस्टम इज मैटर एज अ वेव। तो ये इन्होंने कहा कि ये जो दो सिस्टम है ना, ये दो सिस्टम, तो ये आपके पास क्या है, ये एक दूसरे से डिटेच्ड नहीं रह सकते, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मतलब ये कि अगर आपके पास मैटर है, मैटर, ठीक है, तो वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकेगा और एज अ वेव भी बिहेव कर सकेगा एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मींस कि एक ही वक्त पे, ऐसे नहीं कि एक जगह पे ये मैटर की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो दूसरी जगह पे ये एज अ वेव बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि ये जो दो सिस्टम है, इन्होंने एडुकेट किया, इन्होंने जो बात करी ना, जैसे एडवोकेट होते हैं ना, वकील होते हैं, तो इस तरह से इन्होंने जो ये बात करी, तो इसने इस तरह कहा कि ये जो दो सिस्टम्स हैं, मतलब कि मैटर एज अ पार्टिकल एंड मैटर एज अ वेव, ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से डिटेच्ड यानी अलग नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते। बाय मैथमेटिकल एविडेंसेस, मैथमेटिकल एविडेंसेस इनका एक लॉ, एक इक्वेशन इन्होंने बताया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो वो आप इंशाल्लाह आगे जाके हायर क्लासेस में मास्टर के लेवल पे आप लोग पढ़ोगे। तो ये जो डी ब्रॉगली था, इन्होंने मैथमेटिकली एविडेंस पेश किया जिसमें इसने प्रूव किया कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड विद अ वेव। हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास एक वेव के साथ अटैच्ड होता है। एंड एवरी वेव हैज अ कार्पस्कुलर नेचर। कार्पस्कुलर मीन पार्टिकुलर नेचर, पार्टिकुलर कहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। कार्पसल यहाँ पे क्या मतलब है कार्पसल का, पार्टिकल, जर्रा, ठीक है। तो ही प्रूव्ड, इन्होंने एक मैथमेटिकल एविडेंस से इन्होंने प्रूव किया कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, हर हरकत करने वाली जो चीज है ना, वो एक वेव्स के साथ, एक वेव के साथ, एक लहर के साथ अटैच होता है। जैसे कि आप के साथ फर्ज करें आप सड़क पे खड़े हो, आपके साथ एक ट्रक जो है वो जाके गुजर जाता है आपके साथ से, तो आपको वो हवा का जो लहर है वो आपको फील हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको कोई गाड़ी टक्कर मार देती है ना, तो आपको वो एनर्जी फील हो जाती है। दैट मीन्स कि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एज अ होल, तो आपके पास एक पार्टिकल आप तस्वर कर ले, एक जरा तस्वर कर ले। आपको कोई ये जो कंचा होता है ना, कंचा जिसको आप शिनोले कहते हो ना, तो वो आपको प्रेस करे, आपको कोई मार देता है ना, ऐसे आपकी तरफ फेंक देता है, आपको लग जाता है, तो वो आपके पास, आप उस कंचे को कंसिडर कर ले एज अ पार्टिकल, और वो जो एनर्जी साथ में लेके आ रहा है ना, एनर्जी साथ में लेके आ, जो आपको लग के आपको दर्द हो रहा है, तो वो है वेव। तो दैट मीन्स कि आपके पास इन्होंने एक थ्योरी, एक मैथमेटिकल एविडेंस से इस थ्योरी को प्रूव किया कि जो आपके पास हर मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, हर हरकत करने वाली जो शे होती है, जो चीज होती है, वो एक वेव के साथ अटैच्ड होती है, एक वेव के साथ, एक लहर के साथ अटैच्ड होती है। एंड एवरी वेव, और हर वेव का क्या है, एक कार्पस्कुलर नेचर है हर वेव का। जैसे कि आप लाइट का कहते हो ना, तो लाइट में भी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। लाइट एक वेव है, एक लेयर है ना आपके पास, ठीक है। एक रेडिएशन भी एक आपके पास एक वेव ही होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो आपके पास जो लाइट है वो वेव है, और वो आपकी तरफ आ रहा है, तो उनमें जो पार्टिकल्स है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं ना, तो अब देखिए वेव, लाइट आपके पास वेव भी है, एज एट द सेम टाइम लाइट आपके पास क्या है, वेव भी है, और एट द सेम टाइम उसमें पार्टिकल्स यानी कार्पसल्स भी मौजूद है। कार्पस्कुलर नेचर का मतलब है जर्राती जो फितरत है उनकी, जर्रे वाली फितरत, जिनमें जर्रे होते हैं, ठीक है। कार्पसल से, कार्पसल को क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। तो जो आपके पास लाइट आ रही है, तो वो एट द सेम टाइम एज ए वेव भी बिहेव कर रही है, एंड एट द सेम टाइम वो क्या है आपके पास, उसका कार्पस्कुलर यानी पार्टिकुलर नेचर भी है आपके पास, ठीक है।
It formulated a basis to understood corpuscular nature of matter. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बताता है, ये जो आपके पास ये जो थ्योरी है ना, तो ये आपको बताता है, ये आपको समझाने में मदद देता है या समझने में मदद देता है कि आप कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर को यानी पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर को समझ सके कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना है। किससे बना है? पार्टिकल से। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मतलब जो हमने मैटर के कैटेगरीज पढ़े ना कि मैटर हमारे पास दो तरह के हैं, प्योर एंड इम्प्योर मैटर, जिनको हमने पढ़ा कि प्योर को सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर को मिक्सचर्स कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि प्योर के जो दो एग्जांपल है या जो दो टाइप्स है वो है एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट और कंपाउंड किस बेसिस पे है, तो आया वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जबकि मिक्सचर हमने पढ़ा कि मिक्सचर के आपके पास दो टाइप्स है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर एक साथ दिख रहा है तो होमोजीनियस होगा, अगर नहीं दिख रहा तो वो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, और आप उसके कंपोनेंट में फर्क कर पाओगे। ठीक है, जिसके हमने एग्जांपल भी पढ़े। अब हम उनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन आपके पास जो है वो एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या है, हम इनको आंसर कहते हैं ना, उर्दू में एलिमेंट को क्या कहते हैं, आंसर। तो जो आपके पास एलिमेंट है वो क्या है, तो अब एलिमेंट की डिफिनीशन आपको बताई गई है कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट आपके पास सबसे पहले आपने पढ़ा कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, खालिस मैटर है, आपके पास प्योर मैटर है। अब क्यों है, तो हमने पढ़ा कि क्योंकि इसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या है, फिक्स्ड है। क्योंकि एलिमेंट तब तक आपके पास एलिमेंट होगा जब उसमें किसी दूसरी तरह के एटम मौजूद ना हो। अगर कोई सेम एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं, सेम एटम्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे सेम एटम है आपके पास, तो आपने उसको एलिमेंट कहना है। An element is a pure substance which cannot be split off into other simpler substances by any ordinary physical or chemical means. An element जो है वो आपके पास वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर जो है आगे हम और उसको स्प्लिट ना कर सके। स्प्लिट मींस तोड़ ना सके, ग्राइंड कर ना कर सके, ब्रिक करना ना कर सके, तोड़ ना सके। तो इसको इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस, और सादा तरीन चीजों में, मतलब कि उससे भी सादा तर हो आपके पास, उससे भी सिंपल चीज हो, उसको हम ना कर सके बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मींस। का मतलब यह है कि किसी आम फिजिकल मींस तिबी तरीके से, जैसे कि आप उसको ग्राइंडर में डाल के आप उसको कूटते हो, या आप उसको मोटर एंड पेस्टिल यानी जिसको आप चटुकाने पश्चिम में कहते हो ना, तो उसमें आप डाल के उसको ग्राइंड करते हो। तो इस तरह से बहुत सारे जितने भी आपके पास मतलब आम तरीके हैं ना, तो उसको यूज करते हुए अगर आप किसी चीज को मतलब किसी प्योर मैटर को और सिंप्लीफाई ना कर सको, ऑर्डिनरी मेथड मतलब आम मेथड, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि आम फिजिकल और केमिकल मेथड से, आम केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से अगर आप किसी प्योर सब्सटेंस को और सिंप्लीफाई ना कर सको तो आपने उसको कहना है एलिमेंट। क्योंकि अगर प्रेस करें आप एलिमेंट को डिवाइड करने लग जाओ ना, उसको आप ग्रिंड करने लग जाओ, आप उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आप इतने छोटे उसको कर दो कि वो एक एटम रह जाए। क्या रह जाए? एक एटम। दैट इज प्रैक्टिकली जो आपके पास है वो इम्पॉसिबल लग रहा होता है ना आपको, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि वो क्या है। ठीक है, तो अगर आपके पास आप उसको मतलब कि एलिमेंट को आप कूटते जाए किसी ग्राइंडर के जरिए, आप उसको पाउडर में कन्वर्ट किए जाए, आप इनको बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना देते हो ना, तब भी वो एटम नहीं होते। और आप उसको फिर और भी मतलब डिवाइड कर करके आप उसको एटम तक ले जाते हो, एटम तक, तो तब भी वो एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप एलिमेंट को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब कि वो जब जितना भी आप सिंप्लीफाई कर लो ना, तो वो वही एलिमेंट ही रहेगा, चाहे वो एक एटम ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, गोल्ड सोना जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास एक एलिमेंट है। गोल्ड आपके पास क्या है? एक एलिमेंट है। and it can never be converted into any other simpler substance by ordinary physical and chemical method। और इसको हम किसी भी तरीके से, जैसे कि आपके पास प्रेस करे गोल्ड है और आपने उसको तोड़ के बिल्कुल पाउडर बना दिया, तो तब भी वो क्या होगा? वो गोल्ड ही होगा। क्या होगा बच्चे? वो गोल्ड ही होगा। तो आप दैट मींस कि आप गोल्ड को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के जरिए, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के जरिए आप गोल्ड को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दैट मींस कि गोल्ड या जो सोना है आपके पास, इट इज एन एलिमेंट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का जो सबसे बुनियादी जर्रा होता है ना, बुनियादी इकाई जिसको हम कहते हैं, तो वो आपके पास है एटम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है बच्चे?
एटम है, मतलब कि जैसे हर चीज का, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना कि आपके बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है, तो इस तरह से आपके जो एलिमेंट है उनका जो सबसे फंडामेंटल जो बुनियादी इकाई है ना उसकी, तो वो है एटम। वो क्या है? एटम। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स। आपके पास, आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें साइंटिस्ट ने तकरीबन कोई 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास? 118। और उन 118 एलिमेंट में से आपके पास 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। क्या है? नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। कितने? 118 में से 92, 118 टोटल है, उसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। वाइल द रेस्ट, मतलब कि जो 118 में से 92 निकाल के जो रह जाते हैं ना, तो वो आपके पास है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। आर्टिफिशियली मीन मसनूई तरीके से इंसान ने बनाए हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, और वो पार्टिकल हमने पढ़ा कि वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट है और उसको एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। अब एटम की डिफिनीशन आपको यहाँ पे बताई गई है, ये जो इसके बाद है ये है एटम की डिफिनीशन। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा होता है। दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, ठीक है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते। तो ये आपके पास एटम की डिफिनीशन हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ईच एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट आपके पास कंसिस्ट होता है ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स पे, मतलब कि एक किस्म के एटम्स अगर हो तो तब आप उसको एलिमेंट कहेंगे। अगर एक किस्म के एटम ना हो ना तो आपने उसको एलिमेंट नहीं कहना। जैसे कि H2O देखे तो उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वो एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमें सिर्फ H दिया गया हो तो आपने कहना ये एलिमेंट है। अगर H2 भी दिया गया हो ना, H2, तो वो भी आपके पास क्या होगा? एलिमेंट होगा। Atoms of a particular elements are same to each other but different from atoms of other element। तो फर्ज करें आपके पास एक खास एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे ना, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी हो, तो वो आपके पास क्या होंगे? वो सेम होंगे, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। अच्छा बच्चे, जिनके क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में, तो वो हैंड रेस करके फिर अपने क्वेश्चंस जो है वो अपनी क्वेरीज का आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद जैन बताएं बच्चे। मोहम्मद जैन। ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पर थोड़ा समझाइए। अच्छा बच्चे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने पढ़ा ना कि आपके पास जैसे मिक्सचर होते हैं, जैसे आप फर्ज कर आपके पास 2 ग्लासेस आपके सामने पड़े हुए हैं, उसमें पानी डाल के आप एक में नमक डाल के उसको हल कर ले, दूसरे में आप रेत यानी जो शुगर जिसको आप पश्चिम में कहते हैं ना, वो आप डाल के सेंड जो होता है वो उसको आप हल कर ले, उसको क्या कर ले? ऐसे घुमा ले, मतलब स्टिर कर ले, हिला ले उसको। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो नमक है वो पानी में गायब हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा फिर। तो दैट मीन्स कि आप परख नहीं कर पाओगे कि वो नमक अब कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेत वाले ग्लास को देखोगे तो उसमें रेत वैसी आपको दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स कि रेत वाले में कंपोनेंट जो है वो एक जैसा, आपको पूरा मिक्सचर जो है वो एक जैसा नहीं दिख रहा, उसमें रेत अलग आपको दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, तो ये हेट्रोजीनियस होगा। और अगर आपके पास जो नमक जिसमें गायब हुआ है ना, तो अब नमक आपको नहीं दिख रहा उसमें, तो दैट मीन्स कि वो पानी और नमक एक सा आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो होमोजीनियस होगा। जी जरक बच्चे, जरक बताएं बच्चे, जरक। सर अभी आपने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, इस पर जरा समझाए। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में बच्चे ये है कि एलिमेंट जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, जर्रों से बने होते हैं, और उन जर्रों को हम एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स। अब एटम के डिफिनीशन क्या है? एटम किसे कहते हैं? तो एटम आपके पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा होता है। दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। केमिकल रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे जिनमें एलिमेंट्स कंबाइन होके कोई दूसरी चीज बनाते हैं, मतलब कि दो चीजें कंबाइन होके कोई तीसरी चीज आपके पास नई चीज बनाते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। और फिर हर एलिमेंट में जितनी भी एटम्स होंगे ना वो सेम काइंड के होंगे। सेम काइंड के मतलब ये कि वो एक जैसे होंगे, ठीक है। अब एक जैसे होंगे दैट मींस कि वो सेम होंगे। अगर फर्ज करिए दूसरी एलिमेंट का आप उसके साथ एटम कंसीडर कर ले, तो जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, तो उसके सारे एटम्स जो है वो एक जैसे होंगे। लेकिन अगर आप उसको क्लोरीन के साथ कंपेयर कर लेते हो तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि वो दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, ठीक है जी। अहमद अली शाह एलिमेंट और कंपाउंड समझाएं।
अच्छा बच्चे, एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो एलिमेंट्स हमने पढ़ा कि एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, कंपाउंड भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, लेकिन एलिमेंट को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब कि उसको हम और सिंपल नहीं कर सकते, जबकि कंपाउंड को हम कर सकते हैं। जैसे कि H2O है आपके पास, वो कंपाउंड है, लेकिन H हाइड्रोजन आपके पास एलिमेंट है। तो अगर हाइड्रोजन को हम डिवाइड करते जाए ना और सिंपल एक हाइड्रोजन एटम ही रह जाए तो भी वो हाइड्रोजन एलिमेंट ही होगा। लेकिन वाटर जो है, जो कि कंपाउंड है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसमें से हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। उमेर, उमेर बिल्लू अपना सवाल करें। उमेर खान, मलगलरा, बच्ची मलगलरी आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बच्ची बताएं। सर ऑक्सीजन अकेला क्या है? ये ऑक्सीजन, एलिमेंट है, हाँ मॉलिक्यूल है, बिल्कुल, ये क्या ऑक्सीजन है? अकेला एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है ना, ठीक है, तो फिर आपके पास ये होगा कंपाउंड। ठीक है उमेर, आप क्वेश्चन करिए बच्चे। उमेर खान एट एल।